दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज को एंजॉय करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बर्फीले जंगल में उदास बैठा होता है और तभी उसे अपने आसपास किसी शैतान के होने का आभास होता है। इसलिए वो उसके पीछे जाता है और उस शैतान को मारकर अपने घर आता है जहाँ लकड़ी से बनी छोटी झोपड़ी के अंदर उसकी बेटी सो रही होती है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। साथ ही उसकी बेटी के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है, पर इस मूवी में इन दोनों का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम उस आदमी को हैरल्ड और उसकी बेटी को मारिया नाम देंगे। अब हमें हैरल्ड की बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती है जिसमें वो कह रहा होता है कि एक शैतान ने मुझसे मारिया को छीन लिया और जिस शैतान ने मुझसे मेरी बेटी को छीना है मैं बस उसके नंबर आने का इंतजार कर रहा हूँ और जब उसका नंबर आएगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दरअसल हैरल्ड एक हंटर है जिसे राजा ने हायर किया है क्योंकि महल के आसपास जंगल में कई सारे शैतान मौजूद है जो महल के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए जब भी किसी शैतान को महल के लोग देखते हैं तो महल से जोरदार हॉर्न बजता है और फिर एक आदमी महल के अंदर से तीर के जरिए उस शैतान का स्केच और उसकी लोकेशन जंगल में फेंकता है जिसे देखकर हैरल्ड उस शैतान को मारने जाता है। वो अब तक कई शैतानों को मार चुका है पर वो उस शैतान के नंबर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जिसने उससे उसकी बेटी को छीन लिया। वो जब तक उसे मार ना दे तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। अब रात को हैरल्ड उस शैतान जिसे हाल ही में उसने मारा है उसके शरीर की कुछ खास जगह की हड्डी और मांस निकाल कर रख लेता है, जिसकी बाद अगले दिन वो नदी में काफी समय पहले से मरे हुए एक जानवर के शरीर की कुछ हड्डी निकालकर उसे किसी तरह के केमिकल में डालता है और तब उस केमिकल में थोड़ा पाउडर और उस शैतान की हड्डी डालता है, जिसकी बाद वो उन सभी चीजों को आपस में मिलाने लगता है। वहीं हम खिड़की के पास पाउडर वाले जार को देखते हैं जहां हवा के कारण खिड़की का गेट जैसे ही खुलता है वो पाउडर वाला जार नीचे गिर जाता है। अब हैरल्ड अपने बनाए हुए पोशन को एक जार के अंदर डालकर उसे चेन से लॉक कर देता है, जिसकी बाद वो मारिया के कब्र के पास आता है और एक तीर निकालकर उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि लोगों का मानना है कि ये तीर आत्मा को आफ्टर लाइफ ले जाने में मदद करता है, शायद इसकी मदद से तुम्हारी भी आत्मा को शांति मिल जाए, पर मुझे इस पर उतना विश्वास नहीं है। अब अगले सीन में हैरल्ड जब लकड़ियां काट रहा होता है तभी उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर शैतान को मारने निकल पड़ता है और कुछ समय बाद उस शैतान का खेल खत्म करके अपने घर आ जाता है। लेकिन उस शैतान से लड़ने के दौरान वो काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वो घर आकर तुरंत अपने बनाए हुए पोषण को घाव पर लगाना शुरू करता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और तकलीफ के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब उसे होश आता है तो अपने घाव को देखता है जो कि काफी हद तक ठीक हो चुके थे, जितना किसी दवा की मदद से महीनों में ना ठीक हो, जिसके बाद वो शैतान का स्केच अपनी बुक में डाल देता है और फिर एक लकड़ी को दीवार में ठोककर उसके अंदर उस शैतान का कटा हुआ सिर घुसा देता है, जहां हम देख पाते हैं कि उसने बाकी शैतानों के सिर को भी वही लकड़ियों में टांग कर अपने कलेक्शन में रखा हुआ है। अब हैरल्ड अपने बनाए हुए जाल को देखने आता है जिसके अंदर उसे एक चूहा मरा दिखाई देता है, इसलिए वो उसे जाल से निकाल कर पका के खा लेता है, जिसके बाद वो आराम करने लगता है। तब उसे घर के बाहर एक शैतान दिखाई देता है, इसलिए वो आराम ना करते हुए रात को ही उस शैतान का खेल खत्म कर देता है, जिसकी बाद अगले दिन वो शैतान का सिर घर के बाहर लकड़ी में फंसाकर टांग देता है। लेकिन तभी उसे उसके ऊपर एक और शैतान उठते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो उसे भी खत्म करके उसका कटा हुआ सिर लेकर घर आ जाता है, जहाँ वो फिर से लकड़ी को दीवार में ठोक कर उस शैतान के सिर को उसके अंदर घुसा देता है। पर तभी उसे फिर से हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अपने घोड़े पर सवार होकर उस शैतान को भी मारने निकल पड़ता है और हर बार की तरह इस बार भी उस शैतान को मारकर उसका कटा हुआ सिर अपनी कलेक्शन में टांग देता है। फिर अगले दिन हैरल्ड एक लड़की का छोटा घोड़ा बनाकर मारिया की कब्र के पास आता है और उसे वो लकड़ी का घोड़ा देकर कहता है कि दुर्भाग्य से मेरा आखिरी दोस्त जो हर समय मेरे साथ था आज उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जो इतना कहकर वो बेचारा बहुत उदास हो जाता है। अब कुछ समय बाद फिर से उसे हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए हैरल्ड पैदल ही महल जाने के लिए निकल जाता है और जब वो महल के पास आता है तो उसे तीर में लगा शैतान का स्केच मिलता है, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाता है क्योंकि ये उसी शैतान का स्केच होता है जिस
किसने मारिया को मारा था। इसलिए वो तुरंत उस स्केच को लेकर मारिया के कब्र के पास आकर उससे कहता है कि जिसका मुझे काफी समय से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। अब मैं उस शैतान को मार कर तुम्हारा बदला जरूर पूरा करूंगा। जो इतना कहकर वो उसके स्केच को कब्र के पास ही रखकर शैतान को मारने पैदल निकल जाता है, जहाँ उसे शैतान की गुफा तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। लेकिन उस शैतान की गुफा अब भी काफी दूर थी, इसलिए वो एक जगह कैंप फायर जलाकर वहीं रात गुजारने का तय करता है और अगले दिन फिर से उस शैतान की गुफा के लिए निकल पड़ता है। और कुछ देर के सफर के बाद वो उस गुफा तक पहुंच भी जाता है, जहां गुफा के अंदर उसे शैतान की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो उसे लड़ने जाता है और बड़ी मशक्कत के बाद उस शैतान को भी मारने में सफल हो जाता है। पर हैरल्ड बेचारा उस शैतान से लड़कर काफी घायल हो गया था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि आखिरकार उसका प्रतिशोध पूरा हुआ। इसलिए वो शैतान के भी कटे हुए सिर को लेकर अपने घर आता है। लेकिन ये बात मारिया को बताने की इतनी उत्सुकता थी कि वो शैतान का सिर को कलेक्शन में डाले बगैर उसे वहीं फेंक कर मारिया के कब्र के पास आता है और उससे वह करता है कि आज हमारा प्रतिशोध पूरा हुआ, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इधर हम हैरल्ड के घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ हवा की वजह से फिर से खिड़की हिलने लगती है। वहीं खिड़की के पास हैरल्ड का बनाया हुआ पोशन रखा हुआ था और हवा के कारण खिड़की का धक्का लगने से पोशन वाला जार नीचे गिर जाता है, जिसमें से सारा पोशन निकलकर उस शैतान के सिर पर लग जाता है, जिससे अब उसका कटा हुआ सिर सांसें लेने लगता है। यानी कि वो पोशन मरे हुए को भी जीवित कर सकता है। अब हैरल्ड जब घर आता है तो उसे शैतान का सिर कहीं नहीं दिखाई देता, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि सर अपने आप चलकर कैसे भाग सकता है। तब उसकी नजर अपने पोशन पर पड़ती है जो नीचे गिरा हुआ था, जो देखकर उसे शक होने लगता है कि कहीं इस पोशन के कारण वो सिर जीवित तो नहीं हो गया। इसलिए वो इस चीज को साबित करने के लिए एक मृत मकड़ी के ऊपर वो पोशन गिराता है, जिससे वो मकड़ी भी तुरंत ही जीवित हो जाती है, जो देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि पोशन के कारण वो सिर जीवित हो चुका है। वहीं अब रात को हम उस शैतान के सिर को देख पाते हैं, जो हैरल्ड के घर के बाहर एक कोने में पड़ा होता है, जहां वो बॉडी बॉडी चिल्ला रहा था। यानी कि अब उस सिर को एक शरीर की तलाश है ताकि वो पूरी तरह से जीवित हो सके। इधर हैरल्ड को घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर चेक करने जाता है, जहां उसे वो बैग मिलता है जिसके अंदर उसने शैतान का सिर रखकर अपने घर लाया था। लेकिन उस बैग के अंदर भी सिर नहीं होता। तब उसे ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई है, इसलिए वो तुरंत घर के अंदर जाता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वो बालकनी के पास आता है तो अचानक ही उसके सामने शैतान का कटा हुआ सिर आ जाता है, जिसे धक्का मारकर वो पानी में फेंक देता है। पर उसकी जाने के बाद वो सिर पानी से बाहर आकर फिर से बॉडी बॉडी चिल्लाने लगता है। वहीं हैरल्ड बाहर आकर उस शैतान के सिर को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर तभी उसे उस शैतान की आवाज सुनाई देती है, जो मारिया के कब्र के पास से ही आ रही थी, जो सुनकर वो घबरा जाता है कि कहीं वो शैतान मारिया के कंकाल को ही अपने शरीर की तरह प्रयोग ना करने लगे। इसलिए वो उसे रोकने तुरंत वहां जाता है, लेकिन जब तक वो आता है बहुत देर हो चुकी थी। उस सिर ने सच में मारिया के कंकाल के अंदर अपना सिर जोड़ लिया था, जिससे अब वो कंकाल जीवित होकर उठने लगता है। और जब वहाँ हैरल्ड आता है तो उसे वहाँ मारिया का कंकाल कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए अब वो गुस्से में उस शैतान को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे ढूंढते हुए वो एक गुफा के पास आ जाता है, जहाँ से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसलिए वो उस गुफा के अंदर जाता है। अब गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए अचानक से उसके सामने वो कंकाल आ जाता है, जिससे बचने के चक्कर में हैरल्ड से उसकी मशाल नीचे गिरकर बुझ जाती है। इसलिए वो बिना मशाल के उस शैतान को ढूंढने लगता है, जहाँ अब उसे मारिया की आवाज सुनाई देती है, जो हैरल्ड को पिता कहकर अपने पास बुला रही होती है। और जब हैरल्ड वहाँ जाता है तो वो शैतान उस पर हमला कर देता है, पर हैरल्ड जैसे तैसे उसकी सिर को मारिया के कंकाल से अलग कर देता है। लेकिन वो सिर अब भी जीवित था, जो हैरल्ड के मुंह को पकड़ने लगता है। पर अंत में हैरल्ड उसे नियंत्रण में करके कई बार चाकू से स्टैब करके मारने में सफल हो जाता है। अब अगले दिन हैरल्ड उस शैतान के सिर को बैग में डालकर घर के पास आता है और एक कुल्हाड़ी लाकर उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो मारिया के कब्र के पास आता है और उसके अंदर उसके कंकाल को डालकर उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा होते हुए भी रोक नहीं पाया। तब वो उस तीर जो आत्मा को आफ्टर लाइफ में ले जाती है उसे कमान में लगाकर चला देता है, जो तीर दूर जाकर एक शैतान के कटे हुए सिर को लग जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हैरल्ड अपने घर एक शैतान के सिर
सिर को लेकर आता है और उसे अपने कलेक्शन वाले सिर के साथ टांग देता है। लेकिन जब हम उस सिर को देखते हैं तो वो किसी और का नहीं बल्कि हैरल्ड का ही था, यानी कि वो शैतान अब भी जीवित है और उसने ही हैरल्ड को मारकर उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लिया। जिसके बाद वो शैतान उस पोशन को लेकर घर से जाने लगता है और जाते हुए वो बस ये कह रहा होता है कि अब से ये शरीर मेरा है। और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।